कक्षा 12 में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम सदम यादव होता है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम मनीष यादव होता है। दोनों ही छात्र अपने स्कूल में थे। क्लास से जैसे ही बाहर निकलते हैं, प्रिंसिपल साहब जिनका नाम होता है SK सक्सेना, उसके पास से वो गुजरते हैं, जा रहे थे। इसी बीच में प्रिंसिपल साहब ने उन दोनों छात्रों को देखा, देखकर उन्हें अपनी ओर आने का इशारा दिया। जैसे ही छात्र आते हैं तो कहते हैं कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत। बस इतना कहना था। इतना कहकर वो अपने बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। 6 दिसंबर 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वाकया था। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है छतरपुर, और छतरपुर जिले का एक जगह लगती है घमोरा। घमोरा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होता है, 12वीं तक का स्कूल होता है। अब इसी स्कूल के उन दोनों छात्रों से प्रिंसिपल साहब ने जैसे ये बात कही, वो बाथरूम जा रहे थे। बाथरूम से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, जिस छात्र को सदम यादव को ये बोला गया था कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत, उसने देसी कच्चा निकाला। कच्चा निकालने के बाद सबसे पहले प्रिंसिपल साहब के सीने में मारा। उसके बाद फिर उन्होंने एक और गोली निकाली और दूसरी गोली लगती है प्रिंसिपल साहब के सर में। गोली लग जाती है, पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं थे, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं होती हैं, सभी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ये देखकर कि एक छात्र जो कक्षा 12वीं में पढ़ने वाला है कि उसने क्यों उस प्रिंसिपल को मारा। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुमने उसे क्यों मारा, तो उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत। इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। दरअसल ये ना कुछ बात थी, ना कुछ बात पर, इतनी सी बात पर प्रिंसिपल साहब का मर्डर हो जाता है। ये खबर पूरे इलाके में जहां जहां तक पहुंचती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि छात्र इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। बात कुछ भी नहीं थी और एक कत्ल हो जाता है। कत्ल भी एक छोटे से बालक का होता है और कत्ल करने वाला भी एक नन्हा कातिल होता है, पकड़ा जाता है। अगर कोई उसे देख ना रहा होता तो इस बात पर कोई यकीन भी नहीं करता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक जिला है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम जिले का एक थाना लगता है बसंत विहार। बसंत विहार में एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम चिन्मय स्कूल होता है। 3 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 9:45 के आसपास एक फोन पहुंचता है एक पेरेंट्स के पास। नाम सागर होता है। पूछा जाता है कि क्या आप सागर बात कर रहे हैं? तो प्रमोदपुर पहाड़ी बसंत के रहने वाले, उधर से आवाज आती है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि आपके बेटे का नाम प्रिंस है जो कक्षा 6 में पढ़ता है? वो कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल। आप वही हैं जो प्लम्बर का काम करते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं वही हूँ। जैसे ही ये बात स्कूल ने बिल्कुल तस्दीक कर ली, तस्दीक करने के बाद कहा कि जितनी भी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज में पहुंच जाइए, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, वो अपनी पत्नी नीतू को लेकर जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी वो वहां पर पहुंच जाते हैं। वो कोशिश करते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार उसके बेटे को हुआ क्या है। जब वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं पाए। दरअसल वो तो यहाँ आने से पहले ही मर चुका था। बस इतनी सूचना थी कि पिता और माँ नीतू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सागर भी ये सोचने पर मजबूर था कि मैं अपने बेटे को अभी सुबह 8:30 बजे स्कूल छोड़ने आया था, बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। उसके शरीर को उसकी माँ इधर से उधर बार बार कपड़े हटाकर देखने की कोशिश कर रही थी कि मेरे बेटे के साथ कहीं मारपीट तो नहीं हुई है। शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था, तो ये मौत हुई कैसे? अब इसी बात को देखते हुए देखते देखते परिवार के लोगों को यह खबर फैल जाती है। जो भी इस मामले के बारे में सुनते हैं, प्रमोदपुर पहाड़ी क्षेत्र के जो भी लोग होते हैं, वहां के लोगों को जैसी ये खबर पहुंचती है तो बड़ी संख्या में लोग चिन्मय स्कूल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे इकट्ठे होते हैं उसके बाद हंगामा करना शुरू कर देते हैं। स्कूल प्रशासन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। जैसे जैसे हंगामा बढ़ रहा था वैसे पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। बात यहीं पर नहीं थमती, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के पास भी पहुंच जाती है कि कक्षा 6 के एक बालक जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास रही होगी, उसकी मौत हो जाती है।
अब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 जांच अपने स्तर से कराते हैं। एक जांच एसडीएम को दी जाती है, एसडीएम प्रशासन की तरफ से। दूसरा स्कूल होता है, स्कूल के जो मामले होते हैं वो शिक्षक विभाग देखता है। तो शिक्षक विभाग की भी एक टीम गठित कर दी जाती है कि इस मामले की दोनों अलग अलग इस तरह से जांच करिए। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने की कोशिश कीजिए। उधर घर वाले, परिवार वाले, जो आसपास के लोग थे, स्कूल के बाहर वो हंगामा कर रहे थे। हंगामा जब बढ़ने लगता है तो उन्हें किसी तरकीब से समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है। 3 दिसंबर 2024 का ये वाकया होता है। शाम हो जाती है, परिवार वालों को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी कि आखिरकार वजह क्या है। उधर पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के बाद एक तरफ तो ये 3 जांचें हो रही हैं, जिसमें शिक्षक विभाग, एसडीएम और उधर पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। पुलिस ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार बालक की मौत कैसे हुई, क्योंकि आजकल स्कूलों के अंदर सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए होते हैं। ये पल पल की जानकारी रखने के लिए आखिरकार स्कूल के अंदर चल क्या रहा है, हर एक बच्चे पर नजर रखने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसी हिसाब से पुलिस वाले सीधे पहुंच जाते हैं उस कंट्रोल रूम में जहां पर सीसीटीवी कैमरे की पूरी जानकारी थी कि आखिरकार कहां पर ये जीवीआर रखा हुआ है। जब उसके बाद पूछा जाता है कि उस घटना स्थल के पास लेके चलिए उस सीसीटीवी के माध्यम से कि आखिरकार वहां हुआ क्या था। लगभग 15 मिनट की पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मिलती है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। उस 15 मिनट की रिकॉर्डिंग में 1 मिनट की रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह की थी जिसे देखने के बाद पुलिस खुद हैरान हो जाती है। जहां जहां तक ये कहानी पहुंचती है सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल कक्षा 6 में पढ़ने वाला प्रिंस और उसका सहपाठी होता है जिसकी उम्र 12 साल के आसपास होती है। प्रिंस की भी उम्र 12 साल के आसपास होती है। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजर रहे हैं, अचानक ही एक दूसरे का कंधा लग जाता है। कंधे से कंधा लगना था और इसी बात पर उस छात्र को गुस्सा आ जाता है। लगभग 2 मिनट तक इनके बीच में कहासुनी होती रहती है। कहासुनी के बाद इसी बीच में जो लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो उसका गला पकड़ता है और 6 सेकंड तक उस गले को दबाता है। जब वो उसका हाथ छोड़ता है तो प्रिंस सीधा जमीन पर आकर गिर जाता है और ये बात बच्चों के माध्यम से स्कूल प्रशासन को पता चल जाती है। स्कूल प्रशासन दौड़ता हुआ मौके पर वहां पहुंचता है। मौके पर आने के बाद उस बच्चे को नजदीक में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम होता है होली एंजल, वहां लेकर जाते हैं। उसके बाद होली एंजल हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आप इसे हायर मेडिकल सेंटर लेकर जाइए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दरअसल फोर्टिस हॉस्पिटल के अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जो बच्चा उनके हॉस्पिटल में आया है वो मरा हुआ ही था, वो डेड था। यानी कि जो होली एंजल स्कूल में पहुंचता है शायद वहां भी मरा हुआ होगा, क्योंकि पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद उसे पता चलता है कि उस बालक के 6 सेकंड के लिए गला दबाया गया था, वो उसी की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि मामले की अभी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 105 के तहत उस 12 साल के बालक जो नन्हा कातिल बन गया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उसको हिरासत में भी ले लिया जाता है, उससे भी पूछताछ की जा रही थी। इधर माँ और बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। प्लम्बर का काम करने वाला व्यक्ति जिसका नाम सागर होता है वो अपने बेटे की बातों को याद करके रो रहा था, बिलख रहा था। उसकी माँ भी रो रही थी, बिलख रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। जब एक मीडिया के सामने, लोगों के सामने ये बात कही कि मेरा बेटा होनहार था, वो कह रहा था कि मैं पापा एक ऐसी कार लेकर आऊंगा जो कार पूरी गली में किसी के पास नहीं होगी, लोग देखकर उस कार को कहेंगे कि ये कार कहां से लेके आए हो। तो आप कहना कि ये कार प्रिंस लेकर आया था। वो बेटा कहता है अपनी माँ से कि मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, उस घर में आपके लिए बहुत बड़ा कमरा होगा जहां पर हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग बहुत खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। उस बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो अपने परिवार के बीच में रहता था, बहुत सारा उसे प्यार मिलता था, पर वो अच्छे से पढ़ भी रहा था। लेकिन कौन जानता था कि कंधे से कंधा ऐसा टकराएगा कि उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा, और वो दिन, उसका आखिरी दिन जो बनता है उसी दिन वो पैदा हुआ था। यानी कि 3 दिसंबर को उसका जन्मदिन भी मनाया जाता है और इसी वजह से स्कूल गया अच्छा इंसान बनने के लिए और वहां पर जाकर उसके साथ ऐसा हो जाता है। बताया जाता है कि उस प्लम्बर यानी कि सागर का एक और बेटा है जिसका नाम प्रियांशु है। प्रियांशु कक्षा 8 का छात्र है जो किसी अन्य स्कूल में वो पढ़ता है, और इस घटना से पूरे दिल्ली प्रदेश हिल जाता है। जहां जहां तक ये खबर फैलती है वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे क्या मध्य प्रदेश के छतरपुर में घमोरा एक जगह लगती है, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि
एक सदम नाम का स्टूडेंट होता है, उसको प्रिंसिपल साहब ने यही कहा था कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत। उससे ये बात इतनी ज्यादा खराब लगती है कि प्रिंसिपल को वो 2 गोलियां मारता है, एक सीने में मारता है, एक सर में मारता है। पुलिस जब उसे पकड़ती है तो उससे पूछा जाता है कि क्यों मारा, तो वो कहता है कि मुझे ये कह रहे थे कि सुधर जाओ, इसलिए मार दिया। अब पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जो कहानी ये मैंने दिल्ली की सुनाई है, इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन बच्चों का जो जिगरा है कुछ इस तरह का हो चुका है कि अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा, बदमाश, डॉन ये मानने लगे हैं। और इसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है कि हर हाथ में जो मोबाइल पहुंच चुका है, और मोबाइलों में कुछ इस तरह की वीडियोस हैं जिन्हें देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे कि पिछले दिनों गैंगस्टर की वीडियो चल रही थी और उनके गाने जो बजते हैं, गोलियों वाले गाने होते हैं, जिससे पता चलता है कि वो डॉन है, बदमाश हैं, गैंगस्टर हैं। इस तरह के आज के स्टूडेंट, आज के बच्चों पर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में माँ और बाप की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चे आखिरकार देख क्या रहे हैं, और ये देखने के लिए उनको जाना पड़ेगा मोबाइल की हिस्ट्री में, चाहे वो यूट्यूब की हिस्ट्री हो, चाहे वो गूगल की हिस्ट्री हो, या फिर किसी भी सोशल मीडिया की हिस्ट्री हो। समय समय पर चेक करते रहें। यदि उन माँ बाप को नहीं आता है तो आसपास में रहने वाले ऐसे लोगों से जानकारी जुटाएं कि आखिरकार मोबाइल की हिस्ट्री कैसे चेक की जाती है। उनका बालक पढ़ाई के साथ साथ, जानकारी के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी वीडियो देख रहा है जिसको देखकर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली में जो कत्ल हुआ, शायद इसकी भी यही वजह रही होगी, मोबाइल। और छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, वहां पर जो प्रिंसिपल साहब का कत्ल होता है, उसके पीछे भी शायद यही वजह रही होगी। कम समय में जो बदमाशी करना शुरू कर देता है, बदमाश बने की वो फ्रॉक में जुट जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।